प्रदेश में 1,10,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारी पिछले दिनों लगातार सक्रिय रहकर मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों व अधिकारियों को जगह जगह ज्ञापन देकर नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। किंतु सरकार की तरफ से राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत कोई भी अनुभव गणना करने व नियमितीकरण का परिपत्र जारी नहीं किया गया। इससे संविदा कर्मियों में काफी रोष है। सरकार की इस लेट लतीफी को देखते हुए संविदा कर्मी फिर से आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। इसी क्रम में संविदा कर्मियों ने कल पिंक सिटी प्रेस क्लब में एकत्रित होकर राजस्थान सरकार को चेताया कि बरसों से की जा रही नियमितीकरण की मांग को सरकार हल्के में ले रही है, जिसका संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा राजस्थान पुरजोर विरोध करता है। अगर सरकार जल्द ही कदम नहीं उठाती है तो संविदा कर्मियों द्वारा 25 अप्रैल को एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। देखिए, राजस्थान सरकार ने सत्ता में आने से पहले सभी संविदा कर्मियों से यह वादा किया था कि निश्चित रूप से हम सत्ता में आएंगे तो आने के उपरांत सभी संविदा कर्मियों का हम स्थायीकरण करेंगे। परंतु आज राजस्थान सरकार के 4.5 वर्ष पूर्ण होने का है, उसके उपरांत भी सभी संविदा कर्मियों के का जो नियमितीकरण, जो स्थायीकरण, उससे हम बहुत दूर हैं। राजस्थान सरकार ने हमें स्थायी करने के लिए एक संविदा सेवा नियम 2022 बनाए। उसमें जो हमारा जो पूर्व अनुभव जो काउंट किया जा रहा है वो 1 IAS के पैटर्न को लेकर 1/3 के अनुसार किया जा रहा है, जिसका हम खुला विरोध करते हैं। और इसी मांग को लेकर आज हम यहाँ पर यह वार्ता हमने बुलाई है और राजस्थान सरकार तक हम ये बात आपके माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार पूर्व अनुभव की गणना जो IAS पैटर्न को लेकर 1/3 के अनुसार कर रही है, उसको हटाते हुए 1/1 करे। वह 1,10,000 संविदा कर्मियों का जिस तरीके से आप अखबारों में, विज्ञापनों में और अपने प्रचार प्रसार में जो वाई लूट कर जो बता रहे हो कि 1,10,000 संविदा कर्मियों का हमने स्थायीकरण कर दिया, ये सरासर झूठ है। इससे पूरे संविदा कर्मियों में आक्रोश है और हम कहना चाहते हैं कि 1,10,000 संविदा कर्मियों को नियमितीकरण और स्थायी करने की नीति आप स्पष्ट करें। और इसको लेकर आज हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से राजस्थान सरकार को चेतावनी दी है। समय रहते यदि हमारा समाधान नहीं होता है तो 10 अप्रैल को राजस्थान के सभी संभाग मुख्यालयों पर हम सामूहिक रूप से सरकार के चेतावनी रैली निकालेंगे। और उसके उपरांत भी यदि राजस्थान सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, हमारा समाधान नहीं होता है, तो निश्चित रूप से 25 अप्रैल को हम सभी 1,10,000 संविदा कर्मी यहाँ जयपुर में पहुंचकर जयपुर से 40 किलोमीटर दूर हम एकत्रित होंगे और वहाँ से संविदा मुक्ति पैदल मार्च हम जयपुर के शहीद स्मारक तक निकालेंगे। उसके बावजूद यदि हमारा समाधान नहीं होता है तो जयपुर के शहीद स्मारक पर हम अनवरत महापड़ाव वहाँ से डालेंगे। जिस तरह से संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी साहब ने वैसे सारी स्थिति क्लियर कर दी है। हम मदरसा पैरा टीचर्स साथी भी इनके हर कदम साथ में है और जिस तरह से इन्होंने आंदोलन की घोषणा की है, सरकार द्वारा जो हमारे हितों पे कुठाराघात किया जा रहा है, विगत 4.5 वर्षों बाद भी हम लोगों के नियमितीकरण से सरकार वंचित रह गई है। एक स्पष्ट नीति नहीं है अभी तक भी। IAS पैटर्न जो 3-1 का है, हमारे समझ में नहीं आता कि हम लोग जो 12वीं पास है, BA ग्रेजुएट पास है, कोई प्रशिक्षित योग्यता रखते हैं, इन लोगों के ऊपर एक IAS पैटर्न क्यों थोपा जा रहा है। अगर हमने 1 वर्ष काम किया है तो सरकार उसको 1 वर्ष ही काउंट करे ना। 3 वर्ष को 1 वर्ष काउंट करने से क्या फ़ायदा होता है, सिवाय इसमें हमारे नुकसान के कुछ नहीं हो रहा है। और सरकार ने जहाँ 1,10,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की जो बात करती है, इस IAS पैटर्न के आधार पर मात्र 10,000, 7 से 10,000 आदमी अगर इसके अंदर नियमित हो सकता है तो नियमित हो जाएगा। और अभी भी उस नियमित होने की स्थिति कोई क्लियर नहीं है, कोई क्लियर नहीं है। अभी भी सरकार ने 10 फरवरी को इस IAS पैटर्न की घोषणा की है और 10 अप्रैल होने के लमसम होने को आ रहा है। इस 2 महीने में भी अभी तक इस पैटर्न की कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि इससे वाकई में नियमितीकरण होगा भी या नहीं होगा। आज हम कह रहे हैं सरकार से कि हमारा 1/1 के आधार पर एक्सपीरियंस इसके अंदर काउंट किया जाए और हम लोगों को इसमें सभी साथियों को नियमित किया जाए। सरकार से सिर्फ सीधी सीधी और स्पष्ट नीति की डिमांड रहती है। एक ही जो वर्ड है, 1 साल को 1 साल काउंट किया जाए और नियमित किया जाए, जिसमें हम सारे संविदा कर्मचारी खुश होंगे। अगर हम लोगों को जो सरकार ने बजट मैनिफेस्टो में नियमितीकरण का जो वादा किया था, जिस बिना पर सरकार आई थी, उसके बावजूद भी अगर सरकार कोई खेल करती है, ये तो आप सब भी जानते हैं कि वो एक तरीके से धोखा होता है और धोखे का पुरजोर विरोध करेंगे। 10 तारीख को, 10 अप्रैल को हम लोग संभाग स्तर से इसकी शुरुआत करेंगे और लमसम 25 अप्रैल को हम इस प्रदेश के अंदर महापड़ाव भी डालेंगे, रैलियां भी करेंगे, धरने प्रदर्शन भी करेंगे। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।